हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एक इनको टर्म के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे जो कि है कैरेज पेड ड्यू। ठीक है। और जानेंगे कि इसमें इस इनको टर्म में किस पार्टी की क्या क्या रिस्क होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। तो देखें, कैरेज पेड ड्यू का एक मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे दूँ तो उसमें ये होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो माल को प्रिपेयर करता है। ठीक है। और फिर उसको ट्रक के थ्रू लेकर जाता है या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है उसको लेकर जाता है शिपिंग लाइन के पास, यानी कि शिप के पास, जो बड़ी शिप होती है, कार्गो शिप जिसे हम कहते हैं, तो उसके पास लेकर जाता है और उसमें जो है माल चढ़ाता है और उसका फ्रेट पे कर देता है। ठीक है। यानी कि उसने एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाई, ठीक है, और फ्रेट पे कर दिया उसका, और उसके बाद उसको रवाना कर दिया। ठीक है। और फर्स्ट कैरियर तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि अगर बीच में अगर ट्रांसशिपमेंट है, यानी कि जो शिप चेंज होने वाली है, तो जब दूसरी शिप की जो फ्रेट होगा, तो वो जो दूसरी शिप का फ्रेट वगैरह होगा वो अपना इम्पोर्टर के ऊपर होगा। ठीक है। वो इम्पोर्टर पे करेगा। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी होगी, कस्टम क्लियरेंस हो गया, ठीक है, टैक्सेस हो गए और इंश्योरेंस हो गया। ये तमाम चीज़ें जो है वो इम्पोर्टर के एंड पे आएंगी। ठीक है। सो इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। इन दिस एक्सपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेज ऑफ द गुड्स, सो दिस इंक्लूड फ्रेट, एक्सपोर्ट क्लियरेंस एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू द पोर्ट ऑफ लोडिंग ओनली। ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग तक, जहाँ तक माल चढ़ेगा, जहाँ पे माल चढ़ेगा, ठीक है, जहाँ पे वो शिप खड़ी होगी जो कि जा रही है इम्पोर्टर की कंट्री के अंदर। ठीक है। तो वहाँ तक जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, हमारा एक्सपोर्टर। ठीक है। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द फर्स्ट कैरियर। ठीक है। फर्स्ट कैरियर यानी कि पहला पहला जहाज़ जहाँ पे गुड्स माल चढ़ा, उसके बाद हो अगर ट्रांसशिपमेंट है बीच में, ठीक है, वेसल चेंज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब वेसल चेंज हो जाएगा, दूसरी वेसल का जो रिस्क होगा वो किसके ऊपर होगा, या उसका जो दूसरी वेसल का जो फ्रेड होगा वो इम्पोर्टर के ऊपर होगा। ठीक है। So, to the first carrier, exporter risk ends, and from the point to onwards, importer risk starts. ठीक है। अब टू द पोर्ट ऑफ लोडिंग से लेके पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक। ठीक है। मतलब पोर्ट ऑफ लोडिंग तक तो उसका रिस्क था एक्सपोर्टर का। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जो बीच में अगर ट्रांसशिपमेंट होती है, तो वहाँ से लेकर ट्रांसशिपमेंट से लेकर पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक जो है वो इम्पोर्टर का रिस्क होगा, जिसमें कस्टम क्लियरेंस, और उसके बाद अगर उस माल को छुड़वा कर पोर्ट से और अपनी वेयर हाउस तक लेकर जाना, ये भी इसका रिस्क होगा, इम्पोर्टर का रिस्क होगा। ठीक है। इन दिस इम्पोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरेंस, ड्यूटीज़, टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड क्लियरेंस एक्सेट्रा। ठीक है। अब देखिए, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखें, लेट्स सपोज कि अगर ये एक एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे हमारे इम्पोर्टर हैं। ठीक है। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा कि प्रिपेयर करेगा गुड्स को, ठीक है, गुड्स को प्रिपेयर करेगा और उसको वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो लेकर जाएगा शिप तक। ठीक है। यहाँ पे जो है वो उसको माल को लोड करेगा। ठीक है। माल लोड हो जाएगा, और अगर लेट सपोज कि बीच में शिप चेंज होती है तो इम्पोर्टर फ्रेट पे करेगा और उसका फ्रेट पे कर देगा। ठीक है। यानी कि शिपिंग कॉस्ट जो आएगी वो शिपिंग कॉस्ट जो है उसको पे कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे आप उसको एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी देना पड़ेगा। ठीक है। एक्सपोर्ट क्लियरेंस देना पड़ेगा, और गुड्स जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेकर जाएगा उसकी कॉस्ट भी उसको ही बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी इम्पोर्टर की एंड पे क्या कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इंश्योरेंस आएगी। ठीक है। इसके अलावा आपके पास ड्यूटीज आएगी, टैक्सेस आएगा, कस्टम्स क्लियरेंस होगा। ठीक है। तो ये पार्ट जो होगा वो इम्पोर्टर की एंड पे होगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।